अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स की 7 वाली क्लास है। मुझे उम्मीद है कि बाकी तमाम क्लासेस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो वो समझ में भी आना शुरू हो जाएंगी और बेहतर भी हो जाएंगी। तो आज की जो क्लास है ना, आज की हमारी क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग क्लास भी है। ठीक है, तो इसमें हम मर्जिंग के बारे में, एक कलर्स मर्ज हम किस तरह से करते हैं और कलर्स को रिमूव किस तरह से करते हैं, यही दो टेक्निक्स यूज़ करके ना, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में थी, उन्हीं को रिमूव करते हुए हम आज ये कुछ इस टाइप्स की, ये जो शेप्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये हम लोग बनाना जो है वो सीखेंगे। वही वाली चीज़ें अगर आप थोड़ा सा माइंड को यूज़ करें ना, तो जितनी भी हमें ये पोस्ट में जो चीज़ें नज़र आती है ना, इन सब को हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर आप इसमें देखें ना, तो ये पोस्ट में यही यूज़ किए गए हैं। सर्कल यूज़ किया गया है, आउटलाइन यूज़ की गई है, और ये जो मर्जिंग की तकनीक है यही यूज़ की गई है। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलिए पिक्सेल ऐप को ओपन कर लें। सबसे पहले पिक्सेल ऐप को ओपन करने के बाद ये फॉन्ट आपने रिमूव कर देना है, तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपको चाहिए एक शेप। ठीक है, हमें चाहिए शेप हमने लेनी है सर्कल में। यह आपने शेप ले ली, इसका साइज अब आप इंक्रीज़ कर लें और इसको बिल्कुल आपने सेंटर में कर लेना है। कलर हम इसका वाइट ही रहने देंगे। ये कलर आप चाहें तो चेंज कर लें। चलिए कलर हम इसका कर लेते हैं ब्लैक। कलर हमने इस शेप का कर लिया है ब्लैक। ठीक है, इसको अलाइन इसको कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में। तो ये हमारा सेंटर में हो गया। अब हमें इसी के साथ एक और शेप चाहिए। तो जो सेकंड वाली शेप है वो हमने लेनी है यहाँ से प्लस पे और शेप्स पे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से ये आप जो है वो शेप ले लेंगे। अब ये देखिए, ये जो शेप है ना, इसको आपने यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इसकी आपने विड्थ और हाइट दोनों चीज़ें बढ़ा के, तो इसको यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लेना है। तो ये हमारी शेप हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसकी विड्थ आप कम ज़्यादा जितनी आपको स्पेसिंग चाहिए ना, उतनी आप रख सकते हैं। अब आपने इसी वाली शेप की कॉपी करनी है। ठीक है, इस वाली हमारे पास शेप की है, देखिए कॉपी आ गई। इसको अब आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। फिर आपने इसी शेप की कॉपी करनी है और इसको आपने जो है वो, अच्छा आपने नीचे से हमारी शेप जो है वो हिल गई है, तो इसको हम पहले सेट कर लेते हैं और फिर इसको कर देना है आपने लॉक। ठीक है, लॉक कर दें ताकि जब आप इस पर वर्क करें तो आपकी शेप जो है वो मूव ना करें। जी, तो थर्ड वाली भी हमारी शेप जो है वो आ चुकी है। ये हमारी है थर्ड वाली शेप। इसको भी हम यहाँ पे मूव करके, तो इसकी विड्थ भी थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तीन कुछ शेप्स इस तरह से आ गई हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो तीन शेप्स आपने ली हैं, इनको आपने मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे इधर क्लिक करेंगे, तो ये जो तीनों शेप्स आपने, ये जो तीन शेप्स है ना, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना आपने। इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया और फिर मैंने इनको कर देना है मर्ज। मर्ज आपको पता है कि मर्ज हमने करना है इसको यहाँ से, इस वाली साइड से हमने इसको कर लेना है मर्ज। तो ये हम इसको कर लेंगे मर्ज। अब ये हमने मर्ज कर लिया है। मर्ज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टिक आपको नज़र आ रहा है, इधर आप कर देंगे इसको टिक। ठीक है, तो ये हमारी शेप मर्ज हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि ये जो शेप आपकी मर्ज हुई है ना, इसी की आपने कॉपी कर लेनी है, एक और कॉपी। ठीक, इसको कॉपी करने के बाद ये आपके पास कॉपी आ गई, इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब आपने फिर से क्या करना है, ये जो आपके पास दो लेयर्स थी, ये दो लेयर्स फिर से आपने इनको कर लेना है मर्ज। बहुत आसानी से हम ये चीज़ क्रिएट कर लेंगे। हमने मर्ज किया, मर्ज करने के बाद टिक करें, फिर हमने इसको कर दिया कॉपी। वही वाली प्रोसेस आपके कंप्लीट होंगी और इसको यहाँ पे हमने कर दिया अरेंज। फिर से सिंपल, आप इन दोनों शेप्स को फिर से मर्ज करें। ये हमने मर्ज कर लिया। फिर इसको क्या करें, फिर इसकी बना लें एक और कॉपी। ठीक है, तो ये हमने इसकी एक और कॉपी बना ली है। ये विड्थ का आपने इसका साइज़ कितना रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं है। फिर हम इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे एडजस्ट। ठीक है, तो ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इन सब को, यानी कि ये हमारे पास जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी, इन सब को आपने कर लेना है मर्ज। तो इसको मैं कर लेती हूँ मर्ज। इसको हमने किया
ठीक है, तो ये हमारा मर्ज हो चुकी है। ये यानी कि ये देखिए आप एक बन चुकी है। अब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो ये एक सिंगल ही शेप है जो हमारी मूव कर रही है। अब आपने क्या करना है, आपने जानना है यहाँ पे इस वाली लोकेशन पे आप जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन है इरेज कलर की। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है इरेज कलर की। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें कितनी आसानी से आपकी वही वाली शेप क्रिएट होगी कि जो मैंने आपको बताई थी। इसमें आपने जो वो विड्थ की स्पेस कितनी रखनी है, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो आपके पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमने इरेज करना है वाइट कलर को हमने इरेज करना है, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से जो बॉक्सेस वाला है ना, वो आपने खुद ही इसी तरह से बनाना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए वाइट और ब्लैक को यूज़ करते हुए वाइट वाला पार्ट आपने उस जगह यूज़ करना है जहाँ से आपने चीज़ को रिमूव करना है। ठीक है, आपको देखें ना, नज़र आ रहा है कि मैंने वाइट कलर को रिमूव किया और मेरे पास एक अलग से शेप बन गई है कि जैसे आपको मेरी पोस्ट में नज़र आती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो वो इस्तेमाल में लाई जाती है। इरेज कलर पे जब हम करते हैं ना, तो टॉलरेंस आप इसकी कम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें वाइट सा साइड पे कलर नज़र आता है ना, तो फिर आप ये भी काम कर सकते हैं कि इसका कलर ही आप ब्लैक कर दें। जैसे देखिए इसका शेप आपने क्रिएट कर दी है। अब इसका कोई सा भी कलर आप रखें, ठीक है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कोई सा भी कलर इसमें रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ब्लैक ही रख लेती हूँ, जैसे ये देखें। ठीक है, तो ये हमारी एक शेप हो गई, इसको हमने क्रिएट कर लिया। इसको हम कर देते हैं साइड पे। एक और मैं आपको यहाँ से सर्कल से ही एक और शेप बना के बताती हूँ। हमें फिर से चाहिए शेप, प्लस में जाएंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, फिर हमें सर्कल ही चाहिए। इस सर्कल को मैंने कर लेना है यहाँ पे एडजस्ट, इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया। इसका मैंने कलर करना है चेंज। कलर हम लोग रख लेते हैं ब्लू कलर, कुछ इस तरह से। ये कलर मैंने रख लिया। फिर मैंने करनी है इसकी कॉपी। मेथड वही सेम मेथड्स हैं जिसको हम डे 1 से यूज़ करते आ रहे हैं। इसका मैं ब्लू में मैं बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने फिर इसका कलर रख दिया है ये वाला। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे वाले को पहले एडजस्ट कर लेती हूँ। मुझे इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो बड़ा चाहिए। इसको मैं डिलीट करती हूँ यहाँ से। मैं नीचे वाले की ही कॉपी ले लेती हूँ। इसको हमने यहाँ से किया डिलीट और इसी की हमने ली दोबारा कॉपी। ठीक, इसका ही हमने किया कलर चेंज। इसको किया यहाँ पे एडजस्ट। यहाँ पे हमने इसको कर लेना है एडजस्ट। फिर आपने अगेन इसकी कॉपी बनानी है और फिर इसका आपने कर लेना है कलर चेंज। यहाँ से मैं नीचे से ही कलर ले रही हूँ इसका, जो भी आपको ब्लू की शेड में जो भी कलर नज़र आ रहे हैं ना, वही आपने इसमें लेने हैं। फिर आपने इसी की कॉपी बनानी है। इसी तरह से आपको जितनी भी यानी कि ये लेयर्स चाहिए ना, उतनी आप कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम कर रहे हैं इसका कलर चेंज। कलर अब मैं ये वाला रख लेती हूँ। स्पेसिंग वगैरह आप इसको सेट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको जो है ना ये एडजस्ट होता हुआ लगता है, वहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना। बहुत आसान है, सिंपल सा है। बस आपने ये भी साथ ट्राई करना कि अपने माइंड को भी यूज़ करके जितनी आप क्रिएटिविटी इसमें ला सकती हैं ना, वो चीज़ें आपने लानी है कि आप कहाँ से कौन सी शेप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब के लिए आपने ज़रूर जो है ना वो ट्राई करना है, तो आप बेहतर शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसका कलर कुछ डिफरेंट कलर रखती हूँ। चले यही कलर जाने दे इसमें भी। इसको अपने अच्छे से जो है एडजस्ट कर लेना है एक ही जगह पे। एक और हमें शेप चाहिए। अब इसका हमने कलर रखना है वाइट। इसका कलर मैं रखूँगी वाइट यहाँ से, और इसको भी यहाँ पे कर लूँगी एडजस्ट। इनको सेट करने के बाद आपने लेयर्स में जाके ये जितनी भी लेयर्स है ना हमारी, नीचे वाली लेयर्स को छोड़ के ये ऊपर जितनी भी आपको ब्लू लेयर्स नज़र आ रही है, इन सबको आपने कर